हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकबेथ, जो कि आपका जो है यूनिट 2 का है, ब्रिटिश ड्रामा का। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्लास जो है एमसीक्यू का हम लोग कर चुके हैं, ये सेकंड क्लास है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो डियर, सबसे पहले तो देखते हैं विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था। तो इनका बैप्टिटाइज्ड मतलब होता है नामकरण। इनका नामकरण 26 अप्रैल 1564 में हुआ था, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में। और इनका डेथ जो है 23 अप्रैल 1616 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो डियर, ये जो एक ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट्स में है, जो कि लिखा गया है 1606 और 1607 के बीच में। और सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। ठीक है, ये कुछ की फैक्ट्स है, याद रखिएगा। डियर, ये जो सेटिन कहाँ सेटिन हुआ था, तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में हुआ था, एक्ट 4 सीन 3, याद रखिएगा सेटिन। और इसके जो पब्लिशर है ना, एडवर्ड ब्लॉन्ट है और विलियम जैगर्ड है। ठीक है, विलियम जैगर्ड, याद रखिएगा, एडवर्ड ब्लॉन्ट, जो कि पब्लिश हुआ था 1623 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप बस याद रखिएगा। डियर, ये सबसे पहले परफॉर्म किया गया था किंग जेम्स वन के समय परफॉर्म किया गया था। और उसमें कुछ ग्रुप ऑफ कैथोलिक्स जो थे ना, ये इसके अगेंस्ट में थे, किंग जेम्स वन के। डियर, ये जो है ना, इसको 5 साल के लिए बैंड भी किया गया था, क्योंकि ये जो आपको प्रोफेसी किया होता है ना 3 विचेस के द्वारा, इसके कारण जो है इसको बैन किया गया था 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये बस आपको मतलब कि एक बार जानने के लिए, ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए। तो डियर, इसका मेन थीम क्या है मैकबेथ का, तो याद रखिएगा, द करप्टिंग पावर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। ये जो एक्सेसिव एम्बिशन उसका बना कि हम राजा बनेंगे, और फिर राजा बनने के बाद, ठीक है, वो अपना गद्दी को संभाल के रखना चाहता था कि कहीं वो राजा डनकन का बेटा आके वो खुद राजा ना बन जाए, या फ्यूचर में बैंक्यो का बेटा राजा नहीं बन जाए। इसके कारण वो जो है वो राजा का बेटा को भी मारना चाहता था, फिर उसके बाद बैंक्यो का बेटा को भी मारना चाहता था। तो ये था एक्सेसिव एम्बिशन, जिसके कारण वो ये क्राइम किया। ठीक है, यहाँ पे डियर हम लोग जो है कैरेक्टर करने वाले हैं, आपका कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। तो देखिए, हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना, उन्हीं कैरेक्टर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर आपका मैकबेथ, जिससे कि पूरी स्टोरी आपका बेस है। ये एक स्कॉटिश जनरल है, ठीक है, काफ़ी ब्रेव है। और इसको ना 3 विचेस मिलती है, जो कि भविष्यवाणी करती है कि तुम भविष्य में जाके एक राजा बनोगे। ठीक है, और इसी की भविष्यवाणी से इसका एम्बिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये क्या करता है, स्कॉटलैंड का राजा को ही मार देता है। ठीक है, होता क्या है ये कि डियर, ये अभी अभी युद्ध जीत के आया है, और इसके जो जहाँ ये युद्ध करने गया था, ठीक है, वो गया था जहाँ ये युद्ध करने गया था डियर, और उसकी जो आर्मी था वो बहुत ही आपका मतलब कि वहाँ की आर्मी, मतलब कि इसके अगेंस्ट में जो आर्मी था बहुत ज़्यादा था इसके कंपैरिजन में। ठीक है, फिर भी ये युद्ध जो है जीत गया था, और जिसके कारण वहाँ का राजा डनकन जो है, ये इससे मिलने के लिए आया था। तब यहाँ पे लेडी मैकबेथ, जो कि इसकी वाइफ है, ये क्या कहती है, ये एक तरह का एम्बिशियस वुमेन है। तो जब उसको उसका प्रोफेशन के बारे में पता चला, विचेस का प्रोफेशन के बारे में, तब ये डनकन ये मैकबेथ को उकसाती है कि ऐसा करो, तुम अभी सही टाइम है, तुम डनकन को मार दो और तुम खुद स्कॉटलैंड का राजा बन जाओ। और इसी के बहकाने पे ये जो है आपका मैकबेथ, वो उसको राजा डनकन को मार देता है। ठीक है, बाद में ये लेडी मैकबेथ जो है ना, पागल हो जाती है, उसको हर जगह खून दिखाई देता है, और इस तरीके से वो खुद अपने आप को सुसाइड कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 विचेस। तो डियर, 3 विचेस, ब्लैक एंड मिडनाइट हैक्स, ये वही विचेस है जो कि इसका भविष्यवाणी करती है। ठीक है, कि तुम भविष्य में जाके राजा बनोगे। और इसके साथ बैंक्यो भी था। ठीक है, बैंक्यो और मैकबेथ, ये दोनों अभी युद्ध जो है करके आए हैं, उसके साथ बैंक्यो भी था। तो बैंक्यो के बारे में क्या बोलता है कि आगे इसका सन, इसका बेटा जो है, वो जाके राजा बनेगा। ठीक है, अब बैंक्यो जो है, नेक्स्ट है आपका बैंक्यो। बैंक्यो भी जो है एक ब्रोव नोबल जनरल है, लेकिन ये भी आपका एम्बिशियस है, लेकिन ये किसी तरह का मतलब कॉमिट किसी तरह का क्राइम कॉमिट नहीं करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोला गया था कि आगे चलकर तुम्हारा बेटा जो है वो राजा बनेगा। अब डियर, किंग डनकन कौन था, तो किंग डनकन स्कॉटलैंड का जो है राजा है, जिसको मैकबेथ जो है मार दिया है। ठीक है, ताकि ये खुद वहाँ का राजा बन जाए। कौन है किंग डनकन, समझ में आ गया, स्कॉटलैंड का ये राजा है। अब इसका बेटा है मालकम। ठीक है, मालकम जो है इसका बेटा है, और ये आपका मालकम और
डोनल्ड बैन, ये दोनों इसका बेटा है, ठीक है। डोनल्ड बैन जो है मालकम का छोटा भाई है। बाद में मालकम जो है ना, ये मैकडब जो है, और मैकडब जो है ये मैकबथ को मार देता है, और इसका साथ कौन देता है, इंग्लैंड देता है। ये मालकम जो है आपका मैकबथ के डर से कहाँ भाग गया, भाग जाता है स्कॉटलैंड छोड़ के, ठीक है। अब देखिए लेडी मैकडब, लेडी मैकडब कौन थी, तो मैकडब की वाइफ थी, जिसको जो है मैकबथ मारना चाहता था, लेकिन जो है वो मिस लेकिन वो मार जो मर्डरर्स को भेजा था मारने के लिए, वो उसमें वो फेल हो गया था, ठीक है। तो मैकडब जो है, मैकडब स्कॉटिश नॉवल मैन है, जो कि बाद में क्या किया था, किसको मारा था, आपका मैकबथ को मारा था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन मारा था, आपका मैकडब मारा था। तो यहाँ पे डियर हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट था वो चीज़ हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि फ्लियंस है, फ्लियंस कौन था डियर, तो ये बैंक्यो का सन है, ठीक है। इसका बैंक्यो का बेटा है, जो कि आगे भविष्यवाणी विचेस किया था ना कि आगे चल के जो है इसका बेटा जो है फ्लियंस वो राजा बनेगा, ठीक है। इस तरह का भविष्यवाणी किया था। नेक्स्ट है आपका मर्डरर्स। देखिए मर्डरर्स कौन थे, तो मर्डरर्स एक ग्रुप ऑफ रूफियंस थे, जो कि मैकबथ जो है आपको भेजा था, मतलब हायर किया था किसको मारने के लिए, बैंक्यो को मारने के लिए, फ्लियंस को मारने के लिए, और मैकडब वाइफ को और उसके चिल्ड्रन को। लेकिन यहाँ पे ये लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मर्डरर्स लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। फिर पॉटर, पॉटर कौन है, ये देखिए माइनर कैरेक्टर है, डंकन डॉर्मेन ऑफ मैकबथ्स कैस्टल, ठीक है। फिर लैनॉक्स कौन है, एक स्कॉटिश नॉवल मैन है। फिर रॉस कौन है, ये भी एक स्कॉटिश नॉवल मैन है। और द पॉटर कौन है, तो पॉटर अभी हम लोग डंकन डॉर्मेंट ऑफ मैकबथ कैस्टल, ठीक है। तो याद रखिएगा वो सब माइनर कैरेक्टर है। फ्लियंस जो है याद रखिएगा ये आपका बैंक्यो का बेटा है। देखिए अब हिकेट, हिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट है, हु हेल्प्स द थ्री विचेस, जो कि थ्री विचेस को हेल्प्स की ताकि वो मैकबथ को वो प्रोफेसी की थी ना, जिसके कारण मैकबथ ये सब क्राइम किया था, ठीक है। तो हिकेट कौन था, याद समझ में आया। देखिए ये जो स्टोरी है सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1606 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले पब्लिश हुआ 1623 में, फर्स्ट फोलियो में हुआ था। और इसका सोर्सेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉलिंसेट क्रॉनिकल इसका सोर्सेस है। देखिए स्कॉटलैंड का राजा मैकबथ से पहले कौन था, डंकन था, जिसको मैकबथ जो है मार दिया था। क्वीन विचेस अभी हम बताए थे, हिकेट जो है क्वीन विचेस है। देखिए मैकबथ और बैंक्यो अभी वो वार जीत के आया है ना, और किसको हरा के आया है, तो नॉर्वे और आयरलैंड के फोर्सेस को हरा के आया है। मैकडोनाल्ड कौन था, तो आपका थ्रोन ऑफ कॉर्डर था, ठीक है, थ्रोन ऑफ कॉर्डर था। देखिए इसको थ्री विचेस मिलती है ना, तो पहला विच क्या बोलती है कि तुम थैन ऑफ ग्लैमिस बनोगे, सेकंड विच क्या बोलती है, थैन ऑफ कॉर्डर बनोगे, और थर्ड विच क्या कहती है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कौन सा विच क्या क्या बोली थी। मैकबथ कैस्टल एंड एवरनेस, देखिए यहाँ पे एक बात हम बता देते हैं, ये विचेस ये भी बोली थी ना कि तुमको कोई मार नहीं सकता, कोई नेचुरली बोर्न बेबी जो है कभी तुमको नहीं मार सकता, इसके साथ साथ तुमको तभी तुम्हारा मृत्यु होगा जब पेड़ और पौधा जो है खुद चल के तुम्हारे पास आएगा, ये बताया था। तो डियर यहाँ पे क्या होता है, मैकडव जो है ना ये एक सीजरियन बच्चा है, ठीक है। इस ये जो है सीजर से हुआ था, ये नेचुरली बोर्न बच्चा नहीं है। और जब इसको मारने के लिए हुआ, जब उसके आर्मी लोग आ रहे थे, मालकम मैकडव ये सब, तो वो लोग ना पेड़ पौधे बन के आए थे, और इस ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ पौधा जो है खुद चल के आ रहा है उसके पास। तो इस तरीके से इसकी जो भविष्यवाणी थी ना ये सच हो गया था, ठीक है। हु किंग्स यंग यंग सीवार्ड, तो याद रखिएगा मैकबथ किंग्स यंग सीवार्ड। देखिए यहाँ पे रोज जो है ये इन्फॉर्म किया था मैकडब को, तो याद रखिएगा जो मैकबथ जो है आपका राजा डंकन को मारा था, फिर ये सब जो भी ये क्राइम किया था इसके बारे में रोज ने इन्फॉर्म किया था। देखिए मैकबथ जो है ना शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है आपका शेक्सपियर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैकबथ जो है शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है शेक्सपियर का, ये याद रखिएगा। अब बेलियोना, बेलियोना जो है ना ये एक रोमन गॉडेस से आपका वार का, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है हम आपको बता दे रहे हैं कि बेलियोना किसको कहते हैं, तो ये आपका रोमन गॉडेस से वार का। तो डियर यहाँ पे हम लोग क्लास 2 को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्लास 3 हम लोग लाने वाले हैं जिसमें हम लोग आगे का MCQ करने वाले हैं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।